बादल देवनाथ जी, देखिए पहला सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका बड़ा पैना विश्लेषण रहता है पश्चिम बंगाल को लेकर के। हमने देखा कि बुलडोजर मॉडल को भी जब ममता बनर्जी ने फॉलो किया तो किस तरीके से एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को छोड़ दिया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को, चलिए मैं खुलकर कह देता हूं, मुस्लिम समुदाय पर बुलडोजर चलाने से छोड़ दिया, बल्कि हिंदुओं पर बुलडोजर चलाया। अब हम देख रहे हैं कि वो इस तरीके का कॉरिडोर वाला मॉडल लागू करना चाहती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मॉडल तो उन्होंने लिया, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, और अब उत्तर प्रदेश से योगी मॉडल जो दोनों में बराबरी, दोनों में समानता दिखाता है, चाहे वो मुहर्रम हो या कांवड़ यात्रा, उस पर भी ममता बनर्जी एक मत दिखाई नहीं देती। दिक्कत क्या है? गुड इवनिंग सर। उससे पहले मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ, हर चैनल पर मैं 10 साल से मैं बोल रहा हूँ, फिर एक बार आपको चैनल में मैं जीन्स में बहुत प्रोग्राम किया सरपा साल। देखिए दीदी सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, और जोगी जी क्या है, वो हिंदुत्ववाद को लेकर चलते हैं। इसका मतलब है तुष्टिकरण नहीं, मतलब बंगाल में जो 3.5 करोड़। अच्छा मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, आपकी पहली बात पकड़ता हूं मैं कि दीदी जो है सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। जब मुहर्रम होता है और एक ही दिन दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन होता है और मूर्ति विसर्जन पर वो रोक लगा देती हैं, तो क्या ये हिंदू धर्म का सम्मान हुआ? सर सुनिए ना, और आप पूरा बात नहीं जानते। मैं इसलिए कह रहा हूँ दीदी सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, और बंगाल में 3.5 करोड़ मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, हिंदू, बंगाली है, सभी धर्म 10.5 करोड़ लोग एक साथ बंगाल में सब मिलजुल के सब रहते हैं। और जोगी जी और आप बताइए तो देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा, कोई नमाज का जब कोई प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में जोगी जी जाएगा, देश के प्रधानमंत्री जाएगा, वो तो देश के प्रधानमंत्री, सारे धर्म को लेकर चलना चाहिए उनको। लेकिन ममता बनर्जी जी अलग से कुछ करना चाहते, अलग से पूरे देश को, पूरे विश्व को कुछ कहना चाहते हैं। देखो हम सभी को सम्मान करते हैं, इसलिए उनका नाम है ममता बनर्जी। दूसरा बात है जो हिंदू बुलडोजर, मुस्लिम बुलडोजर जो आपने चलाया, नहीं, बंगाल में कुछ इलाका है जो सरडेग, विधाननगर है, कुछ टाउन इलाका है जहां पर कुछ दुकानदार जो है वो फुटपाथ को, पूरा फुटपाथ को ले लिया। इसलिए दीदी ने बोला फुटपाथ छोड़ के तुम दुकान चलाओ, बिजनेस करो, जो भी करो, अलग से अलग जगह में करो, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जमीन है उसको फुटपाथ को छोड़ दो। इसलिए थोड़ा बुलडोजर चला। इसका मतलब यही नहीं कोई मुसलमान के ऊपर चला है, कोई हिंदू के ऊपर चला है। अब दुकान तो सबका होता है, क्रिश्चियन का होता है, सिख का होता है, ईसाई का होता है, मुसलमान का होता है, हिंदू का होता है, हिंदू बंगाली का होता है। लेकिन और एक बात है जो आपने बताया, जो दुर्गा पूजा के बारे में, दादा आपने ये नहीं बताया दुर्गा पूजा में दीदी हर पूजा को पिछले साल में 70,000 रुपया करके दिया था। इस बार भी दीदी देखा, पहले 2 साल से शुरू किया, सारे देखे ना, मुसलमान ईमान को पैसा देता है, ब्राह्मण को पैसा देता है, लोक संगीत जो है पैसा देता है, शिशु कॉरिडोर क्यों नहीं दे देती दुर्गा पूजा को? कॉरिडोर दुर्गा पूजा को क्यों नहीं दे देती? 707 कार्ड। मसला 70,000 का नहीं है, 70,000 वर्सेस कॉरिडोर है क्या बादल देवनाथ जी? 70,000 रुपया दुर्गा पूजा में हर साल मिलता है। तो दुर्गा पूजा वालों को भी कॉरिडोर दे दें, सेफ पैसेज दे दें पूरे देश को। लेकिन बंगाल में 42,000 के ऊपर दुर्गा पूजा, रजिस्टर्ड दुर्गा पूजा, 3.5 लाख 4 लाख के ऊपर दुर्गा पूजा था, लाखों करोड़ों काली पूजा था, घर घर में लक्ष्मी पूजा है। और वही बंगाली पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तीर्थ करते कौन? बंगाली लोग। आप पुरी जाइए तो बंगाली, आप हरिद्वार जाइए बंगाली, आप काशी में जाइए बंगाली, आप बॉम्बे जहां पर जाइएगा देखिए बंगाली सबसे ज्यादा तीर्थ बंगाली। ये जो बंगाली संस्कृति है, ये रामकृष्ण विवेकानंद जो बंगाली है, नेताजी सुभाष चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बंगाली है, ऋषि अरविंद का जो बंगाली है, और ये हजारों साल से चल रहा है बंगाली संस्कृति। ठीक है बादल देवनाथ जी, लौटूंगा आपके पास। इसको बदनाम मत कीजिए ममता जी का नाम पर, और दीदी का नहीं, मैं बदनाम करने वाला कौन होता हूं? इंडिया गठबंधन में आप ही की पार्टी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। मैं बदनाम करने वाला कौन होता हूं? आप कांग्रेस से बात कीजिए। जब कांग्रेस को दीदी का समर्थन चाहिए होता है तो वहां पहुंच जाते हैं बात करने के लिए कलकत्ता में, और उनको बुला लेते हैं बनर्जी साहब को दिल्ली में। लेकिन जब इस तरीके के मसले आते हैं तो वही कांग्रेस कहती है कि दीदी जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए बहुत अहम सवाल बादल देवनाथ जी ने छोड़ा है। बादल देवनाथ जी कहते हैं कि सर्वधर्म सद्भाव का ये स्वरूप जो है ममता दीदी का जो दिखता है, ये मोदी का या योगी का नहीं दिखता। वो देखिए मुस्लिमों के आपको पूजा पंडालों में भी दिख जाएंगी, उनके आयोजनों में भी दिख जाएंगी, दुर्गा पूजा में भी दिख जाएंगी, रामनवमी के जुलूस में भी दिख जाएंगी। रामनवमी का तो जुलूस इस बार टीएमसी ने निकाला था, लेकिन मोदी और योगी की ऐसी छवि नहीं दिखती।
देखिए अनुराग जी, श्रीमान बादल देवनाथ जी ने अपने ही वक्तव्य में आखिरी पंक्तियों में कहा कि बंगाल जो है समग्र विश्व में जो है वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इनका प्रतिनिधित्व करता है और इनके कारण जो है प्रख्यात होता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नाम पे बदनाम होता है। ममता बनर्जी के नाम पे बदनाम मत करो शब्द कहा उन्होंने, यानी ममता बनर्जी का नाम लेते ही बदनामी हो जाती है। तो स्वयं बादल देवनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जी ने बंगाल को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया है। और बदनाम कैसे किया, आपने स्वयं प्रश्न पूछा कि भाई दुर्गा पूजा पर जब मुहर्रम और दुर्गा पूजा साथ आए तो प्रतिबंधित किसने करने का काम किया दुर्गा पूजा को, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप किसके कारण करना पड़ा। अब इस बार ही श्री रामनवमी का पर्व आया तो श्री रामनवमी के पर्व पर सांप्रदायिक बयान सुश्री ममता बनर्जी का ही था कि रामनवमी पर जो है हिंसा फैलेगी, यानी रामनवमी हिंसक है, मुहर्रम जो है वो शांति प्रिय है। और इस मुहर्रम के बारे में पिछले वर्ष ही कोलकाता हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ का राज्य सरकार को निर्देश है कि आप जो है मुहर्रम पर जिस तरह से जो है वहां डेसिबल लेवल बढ़ता है, जिस तरह से उत्पात मचता है, उस उत्पात को हर हाल में नियंत्रित करेंगे। मेरा आरोप नहीं है, कोलकाता हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ का सुश्री ममता बनर्जी सरकार को दिया गया निर्देश। तो फिर इस आशंका के चलते प्रेम शुक्ला अगर ममता बनर्जी कॉरिडोर की बात कर रही हैं तो फिर क्या बुराई है इसमें? जी नहीं, मैं तो कॉरिडोर की बुराई कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये दुर्गा पूजा को भी कॉरिडोर क्यों नहीं दे देते, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं। और ये क्योंकि दुर्गा पूजा में हिंसा की आशंका नहीं होती ना, इसलिए नहीं देती होंगी कॉरिडोर। उन्होंने ही कहा, अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं अनुराग बाबू, ममता बनर्जी जी का ही रामनवमी पे बयान है, मुख्यमंत्री महोदया का ही बयान है, आप रिविजिट कर लीजिए। मुख्यमंत्री महोदया ने कहा कि श्री रामनवमी के जुलूस के अवसर पर हिंसा भड़क सकती है और भड़का कौन सकते हैं, रामनवमी जुलूस में शामिल लोग, तो उसको कॉरिडोर क्यों नहीं दीजिए, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रही है। तो उसके बाद बचता क्या है भाई अनुराग जी, ये मेरा आरोप तो है नहीं, ये तो सुश्री ममता बनर्जी को प्राप्त ज्ञान है और जिस ज्ञान को उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान किया है, उस ज्ञान को बयान करने के बाद भी दुर्गा पूजा के लिए अलग कॉरिडोर नहीं देती है। जबकि तृणमूल कांग्रेस के ही एक नेता 2018 में कहते हैं कि मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन रुकना चाहिए, मेरा नहीं कहना है। याहिया खान जो है वहां मुस्लिम धर्मगुरुओं के संगठन के नेता हैं और वो कहते हैं कि मुहर्रम के समय पर हथियारों का प्रदर्शन जो है गैर इस्लामिक है, मेरा कहना कुछ नहीं है। ये सारा आरोप जो है ये मुस्लिम धर्मगुरु बंगाल के याहिया खान नाम के मुस्लिमों के धर्मगुरुओं के संगठन को चलाने वाले याहिया खान कहते हैं कि मुहर्रम के समय जो है हथियारों का प्रदर्शन करना गैर इस्लामिक है। तृणमूल का कांग्रेस के नेता कहते हैं हथियारों का प्रदर्शन मत कीजिए, और हाईकोर्ट कहता है कि डेसिबल लेवल और हथियारों का प्रदर्शन और उत्पात गलत है, और स्वयं बंगाल की ममता बनर्जी कहती है कि रामनवमी पे हिंसा होती है, उसके बाद उसके लिए कॉरिडोर नहीं देती। ये सारे तो मैं उनके ही बयान कोट कर रहा हूं, इसे भाजपा के किसी नेता को। वारिस पठान साहब का रुख कर लेते हैं, मैं आऊंगा आपके पास बादल देवनाथ जी।